देखिए ये फलन 5.1 का पहला सवाल है। एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3 एक्स बराबर 0 पर, एक्स बराबर माइनस 3 पर, एक्स बराबर 5 पर इसके कंटिन्यूटी की जांच करनी है। तो देखिए ये सबसे पहले ये देखिए कि एक्स बराबर 0 पर फलन परिभाषित है। f0 5 0 माइनस 3 अर्थात माइनस 3 फलन परिभाषित है, इसका मान निकल गया। अब इस पर अगर इसकी फलन की सीमा की हम जांच कर लें, x टेंस टू 0 और 5x माइनस 3, और ये आपका आ गया लिमिट, ये तो आपका आ गया 5 इंटू 0 माइनस 3 बराबर माइनस 3 आ गया। और ये किसके बराबर आ गया? f0 के बराबर आ गया। f0 माइनस 3 है। अतः x बराबर 0 पर फलन सतत होगा। अब आप देखिए कि अगर फलन आपका इस प्रकार का है, बहुपदीय फलन, तो इस प्रश्न को इस प्रकार से कंटिन्यूटी की हम जांच कर सकते हैं। x बराबर माइनस 3 देखिए, x बराबर माइनस 3, f माइनस 3 5 इंटू माइनस 3 माइनस 15 माइनस 3 माइनस 18 आ गया। अब इस बिंदु पर इसकी फलन की सीमा की जांच करें, फलन की सीमा निकालेंगे। x टेंस टू माइनस 3 5x माइनस 3, तो ये आपका 5 इंटू माइनस 3 माइनस 15 माइनस 3 माइनस 18, इसका मतलब ये निकला f माइनस 3 के बराबर आ गया। इसका मतलब कि x बराबर माइनस 3 पर फलन सतत है। मतलब ऐसे प्रश्नों में, यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्नों में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट ये निकालने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। प्रश्न का टाइप बदलता है, जैसे पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न इसी प्रकार का है और प्रश्न नंबर 3 भी इसी प्रकार का है। अब आपका टाइप जब बदलेगा तो प्रश्न आएगा प्रश्न नंबर 5, 4 तक प्रश्न इसी प्रकार के हैं। आप बहुत सिंपल तरीके से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या है। एफ एक्स, ये आपका दोलनी फलन है। यक्स इफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 1, 5 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1, ये प्रश्न है, द्वारा परिभाषित है। और इसमें देखिए फलन x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पर इसके कंटिन्यूटी की जांच करनी है। तो अब जांच की जाएगी। देखिए सबसे पहले x बराबर, वैसे मैंने तुमको एक इसके पहले हिंट दी थी कि देखिए फलन 1 पर ट्रांसफ़र हो रहा है, केवल 1 पर इसके कंटिन्यूटी की जांच करनी चाहिए, 1 पर ही संदेह है। बाकी x बराबर 0 पर कंटिन्यूस होगा, x बराबर 2 पर भी कंटिन्यूस होगा। ये बात जो मैंने पहले की थी उसके आधार पर आप कह सकते हैं। सबसे पहले x बराबर 0 पर x बराबर 1 पर हम चेक करेंगे। x बराबर 1 पर मतलब फलन का मान x बराबर 0 पर क्या होगा? देखिए x बराबर 1 पर फलन का मान, तो x बराबर 1 पर फलन का मान क्या है? x है। एफ एक्स बराबर x बराबर 1 पर, x बराबर 1 लिखा है, एक सामने कितना लिखा है? x। इसका मतलब फलन का मान x बराबर 1 पर x होगा, अर्थात f1 का मान 1 होगा। फलन का मान 1 निकला। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट माने x टेंस टू 1 माइनस और यहाँ पर एफ एक्स, तो 1 माइनस का मतलब x इज़ लेस देन 1 पर, x इज़ लेस देन 1 ये लिखा है, यहाँ पर फलन का मान क्या होगा? x। अब देखिए इसको कैसे हल करते हैं, ये आपने कक्षा 11 में सीखा होगा, नहीं सीखा हो तो मैं याद दिलाता हूँ। h टेंस टू 0 और यहाँ पर 1 माइनस h,
और इसको जब हल करेंगे तो कितना आएगा 1। आपका फलन का मान 1 हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी 1 हो गई। अब सवाल आता है राइट हैंड लिमिट का। राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंस टू 1 प्लस। 1 प्लस का मतलब x इज ग्रेटर देन 1 पर इसका मान कितना 5, यहाँ 5 लिखेंगे। यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 करेंगे, 1 प्लस x में लिखा जाता है, x यहाँ है नहीं इसलिए 5 ही रहेगा और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अर्थात ये जो 5वां क्वेश्चन है x बराबर 1 पर फलन कंटिन्यूअस नहीं। बात क्लियर हो गई, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अतः फलन x बराबर 1 पर सतत नहीं। ये बात मैंने देखिए सवाल को देखकर मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि 1 पर ही खतरा है, क्योंकि 1 पर ही इसका प्रभाव क्षेत्र बदल रहा है। ऐसे फलन को दोहरी फलन कहते हैं। x बराबर 0 को बिना देखे मैं कह रहा हूँ कि सतत होगा। x बराबर 2 में x बराबर 2 पर भी फलन आप देखिए, x बराबर 2 पर भी फलन सतत होना चाहिए। x बराबर 2 पर भी सतत होगा, x बराबर 0 पर भी सतत होगा। केवल x बराबर 1 पर इसके कंटिन्यूटी का खतरा था, उसको मैंने चेक किया, वो सतत नहीं निकला। अब x बराबर 1, x बराबर 0 और x बराबर 2 पर भी चेक करेंगे। लिमिट x टेंस टू, सबसे पहले x बराबर 0 पर फलन